करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बिना डिवाइड किए ये बताना है कि ये जो दे रखे हैं आपको फ्रैक्शंस, जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो इनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है उसका मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का सिंपल मतलब है कि जैसे आप डिवाइड करते हैं तो कहीं पे जाके जो ना सवाल ख़त्म हो जाता है, नीचे ज़ीरो आ जाता है। और कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि आपका सम ख़त्म ही नहीं होता, रिमाइंडर आता रहता है, आप उसमें ज़ीरो लगाते रहते हैं और करते रहते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब इनकी कंडीशन होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने की एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जैसे फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके डिनोमिनेटर में या तो सारे टू आ जाएं, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आपके टू आ जाएं, या फिर फाइव आ जाएं सारे के सारे, या फिर टू और फाइव की फॉर्म में रह जाएं। मतलब जो भी आए वो टू और फाइव की फॉर्म में आ जाएं। तो ये कह सकते हैं जैसे टू की पावर m, फाइव की पावर n, इस फॉर्म में आ जाए तो आपका जो सवाल है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा नीचे जाके। इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 13/3125। अब क्योंकि डिनोमिनेटर के इसमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3125 ये आपका 5 से जाएगा, 625 आ गया, ये 5 से जाके 125 आ गया, 5 से जाके आपका 25 आ गया, ये 5 से 5 आ गया, 5 से 1, तो ये आ जाता है आपका 13/5 की पावर 5। क्योंकि ये 5 की फॉर्म में है तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। चलिए सेकंड करते हैं। 17/8, 8 के प्राइम फैक्टर्स किए, 2 से करके 4 आया, 2 से करके आपका 2 आता है, 2 से करके 1, तो 17 तो एज इट इज़, यहाँ पे आपका 2 की पावर 3, तो ये भी आपके 2 की फॉर्म में आ गया डिनोमिनेटर, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड है 64/455। 455 के पीएफ निकालें। ये आपका 2 से नहीं जा रहा है, ये 3 से भी नहीं जा रहा, ये आपका 5 से जा रहा है, 91 आ गया। 7 से किया 13, 13 प्राइम नंबर है, 13 से ही होगा। 64 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो फॉर्म बनती है 5 × 7 × 13, तो 5 तो है इसमें, लेकिन 5 से अलग 7 भी है और 13 भी है, और ये जो 7 और 13 है वो किसी भी तरह से ऊपर 64 से कट भी नहीं रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर कोई चीज़ नीचे एक्स्ट्रा आ भी जाती है और वो अगर ऊपर किसी से कटती है तो उसे काट भी देना है, फिर फाइनली देखना है कि फाइनल फॉर्म जो बचती है वो क्या है। तो 7 और 13 ऊपर किसी से कट भी नहीं रहे हैं, तो 5, 7, 13 की फॉर्म में ही डिनोमिनेटर है और इसमें ही रहेगा, तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि कभी ये सम आपका ख़त्म नहीं होगा, नीचे कुछ ना कुछ आता ही रहेगा और ये रिपीट होता रहेगा। फोर्थ पार्ट 15/1600।
1600 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से किया 800 आया, 2 से करेंगे 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से आपका 100, 2 से 50, 2 से किया 25, 2 से किया 5 से होगा अभी, 5 से किया 5, 5 से किया 1, तो 15 तो ऊपर और नीचे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, आपका 2 है 6 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो फाइनल जो डिनोमिनेटर की फॉर्म बनती है वो 2 और 5 की फॉर्म ही है आपकी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। चलिए इसका 5th पार्ट करते हैं। फिफ्थ है 29/343। 343 के पीएफ निकालें। 343 आपका 7 का क्यूब होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको याद भी होगा। तो ये 7 का क्यूब होता है, निकाल के भी देखिए। 7 से करेंगे 49 आएगा, 7 से करेंगे 7 आएगा, 7 से किया 1 आया। तो नीचे 2 और 5 की फॉर्म तो नहीं है इसमें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 6th पार्ट में है 23/2 और 5/2। ये तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है फॉर्म में, इसके तो आपको प्राइम फैक्टर्स करने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और फॉर्म भी 2 और 5 की है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। फिर है आपका 7th पार्ट, वो भी इसी तरह से गिवन है। $129 ऊपर है और नीचे आपका 2⁵ है, 5⁵7 है और 7⁵ आपकी 5 है। अब नीचे 2 और 5 तो हैं और 7 भी है, और ये जो 7⁵5 है ये किसी भी तरह से आपके 129 से ख़त्म नहीं हो सकती, एज इट इज़ ही रहेगी। तो यानी 2, 5 और 7 इसकी फॉर्म हो गई, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसके बाद है 8th पार्ट। 8th पार्ट है आपका 6/15। और 15 के पीएफ आप निकालेंगे तो ये 3 और ये 5 और ये 5 से किया 1, तो ये आया 6/3 × 5। अब आप सोच रहे होंगे कि नीचे 5 से अलग 3 आ गया, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपका जो 3 है ना ये 6 से कट रहा है, और 3 जब 6 से कट जाएगा तो 3 1s are 3 2s are, तो यानी ये 2 आ गया और नीचे आपका 5 आ गया। तो जो डिनोमिनेटर है ना वो आपका 5 की ही फॉर्म में रह गया, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसलिए ये भी आपको ध्यान देना होता है कि नीचे जो चीज़ है 2 और 5 से अलग अगर कुछ है तो क्या वो ऊपर वाले किसी नंबर से कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो जाती है और नीचे 2 और 5 की फॉर्म में आ जाए आपका आंसर डिनोमिनेटर, तो भी वो टर्मिनेटिंग ही होता है। इसके बाद 9th पार्ट है 35/50। 50 के पीएफ निकालें तो आपका 2 से जाकर 25 आएगा, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो ऊपर तो 35 है और नीचे 2 × 5 × 5, या ऐसे लिख लें 35/2 एक बार और 5 आपका 2 बार।
तो नीचे 2 और 5 की फॉर्म में ही है क्वेश्चन, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। टेंथ पार्ट 77/210, 210 के पीएफ निकालते हैं। 2 से किया तो आपका आता है ये 105, ये 2 से नहीं होगा, 3 से होकर 35 आ गया, फिर ये आपका 5 से कट गया, 5 से कट के ये आपका 7 आ गया, 7 से 1 आ गया, तो ऊपर तो आपका 77 और नीचे 2 × 3 × 5 × 7। अब 2 और 5 तो इसमें है, लेकिन इनसे अलग 3 और 7 भी हैं, तो रूल के हिसाब से ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अब ये चेक करिए कि क्या ये 3 और 7 आपस में ऊपर से ख़त्म हो सकते हैं। तो देखिए 7 तो हो रहा है, 11 आ गया, तो 11/2 × 3 × 5 आ गया, और ये जो 3 है ये 11 से किसी भी तरह से कैंसिल नहीं हो रहा, तो फॉर्म इसकी आपकी 235 की हो गई, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया उसमें जो आपके डेसिमल एक्सपेंशंस थे टर्मिनेटिंग, उनको आपको शो करना है कि ये टर्मिनेटिंग है, मतलब उनका डेसिमल को सॉल्व करके आपको आंसर दिखाना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसी को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको करना है। तो क्वेश्चन 1 में कौन कौन टर्मिनेटिंग था। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका टर्मिनेटिंग था, तो इस टर्मिनेटिंग को आपको सॉल्व करके दिखाना है, इसका डेसिमल फॉर्म लिख के दिखाना है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका टर्मिनेटिंग था तो 13/3125। अब इसे डेसिमल फॉर्म में करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप इसे डिवाइड कीजिए, जैसे कि 13 को आप 3125 से डिवाइड कीजिए, करते करते आपका आंसर आ जाएगा। या फिर थोड़े स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। अब स्मार्ट तरीका क्या है वो देखिए। 13 इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए थे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 5 की पावर 5। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि नीचे मेरे 10, 100 या 1000 या 10,000 ऐसा कुछ बन जाए, और 5 में क्या लगाने से बनेगा 10, 100, वो है आपका 2। तो जितनी बार यहाँ पे 5 है उतनी बार आप 2 भी लगा दीजिए। अब क्योंकि यहाँ पे लगाया है तो सवाल को इस पे कुछ इफेक्ट ना पड़े, आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इससे ये होगा कि 5 2s are 10 और 10 की पावर 5, यानी कि नीचे आपका हो जाएगा 1 के साथ में 5 0, ये डिनोमिनेटर बन गया। और ऊपर जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 होता है आपका 32 से इसे आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो नीचे तो आ गया 1 के साथ में 5 0, और जब आप इसे 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, सॉरी 13 को आप जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 416 आ जाएगा। और फिर डेसिमल का फ्रैक्शन का रूल आपको पता ही है कि नीचे के 0 जितने होते हैं पीछे से उतने नंबर छोड़ के आपको डेसिमल लगा देना होता है। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट और ये 0। तो ये स्मार्ट तरीका है, आप इससे कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट में और कौन था टर्मिनेटिंग। फर्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग था और उसका आंसर ये आ गया।
फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी टर्मिनेटिंग था, 17 अपॉन जो 8 था वो भी टर्मिनेटिंग था। सेकंड पार्ट 17 अपॉन 8 टर्मिनेटिंग था, और 17 के जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स थे वो थे आपके 2/3। ये दोस्तों आप लास्ट वीडियो देख लेना मेरी फर्स्ट क्वेश्चन की, इसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं ये। अब इसमें भी आपको स्मार्ट तरीके से नीचे जो है ना 10, 100 या 1000 समथिंग बनाना है। तो 2 के साथ पावर आपकी 3 है, तो 2 से 5 लगाने से आपका 10 बन जाता है। अब यहाँ पे 3 पावर है तो यहाँ भी आप 3 लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, 2 5 ज़ा 10 और 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। अब इस पे इफेक्ट ना पड़े सम पे, तो आपको ऊपर भी ये लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 17 इंटू, और 5 की पावर जो 3 होती है, 5 की पावर 3 आपकी होती है 125। तो 125 से आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आप इसे करके देखना, ये 2125 आ जाएगा, और नीचे 1000। अब 1000 को हटाना है तो नीचे 3 0 है ना, तो आपको पीछे से 3 नंबर छोड़ के अपना डेसिमल लगा देना है। ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब कौन था इसमें, थर्ड आपका नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसे आपको सॉल्व नहीं करना। फोर्थ आपका टर्मिनेटिंग है, तो फोर्थ को भी आपको करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में आपका न्यूमरेटर में 15 है और डिनोमिनेटर में 1600 है, और जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले गए थे तो आपके 15 अपॉन 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आए थे। अब इसमें क्या है कि जो 2 है वो 6 बार है और 5 2 बार है, तो ऑलरेडी जो इसके 2 की पावर जो 2 है वो ऑलरेडी 5 की पावर 2 से मिलके 100 बन गया। समझ रहे हैं ना आप कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 यानी कि 100 बन गया। अब यहाँ पे रह गया आपका एक्स्ट्रा जो यूज़ नहीं हुए हैं, वो है आपके 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 यूज़ नहीं हुआ। अब 2 की पावर 4 के साथ में अगर 5 की पावर 4 लग जाए तो फिर से जो है ना 10 की पावर 4 हो जाएगी, यानी कि ये फिर से 10,000 हो जाएगा। अब सवाल पे इफेक्ट ना पड़े इसलिए ये आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। अब 15 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा आपका 625। अब 625 को जब 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9375 आ जाएगा, और नीचे आपके कितने ज़ीरो हैं, 4 ये 2 ये, 6 ज़ीरोज़ हो गए। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 और आपका डेसिमल और ये 0 इस तरह से आएगा। चलिए ये फोर्थ था, फोर्थ आपका टर्मिनेटिंग था, सॉल्व करके दिखा दिया। फोर्थ के बाद आपका जो फिफ्थ है वो नॉन टर्मिनेटिंग आया, इसके बाद जो सिक्स्थ है वो टर्मिनेटिंग आया। अब सिक्स्थ को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है 129 अपॉन, ये डायरेक्ट ही दिया हुआ है, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन ये नहीं है, मैंने गलत उतार लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो देखिए इसका पेयर बनाएंगे। पेयर इस तरह से बनेगा कि 2 की पावर 3 है यहाँ पे और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो इसके जो 2 हैं वो 5 के साथ मिलके आपका 100 बन गया, क्योंकि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 10 की पावर 2 हो गया, वो 100 हो गया। यहाँ पे एक 2 अनयूज रह गया, उस अनयूज एक 2 को 10 बनाने के लिए आपको इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ किया
तो इफेक्ट ना पड़े सम पे, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 23 5 ऊपर हो जाता है आपका 115। और अब इसका डेसिमल लगाएंगे, सॉरी एक, जब यहाँ पे ये 10 बना 5 और यहाँ वाला अनयूज, तो एक 10 भी आ गया, तो नीचे 1000 हो जाएगा और ऊपर आपका 115। फिर पॉइंट लगाएंगे तो पीछे से जितने नीचे ज़ीरो हैं 1 2 3.0 ये कर देंगे। तो 6th आपका टर्मिनेटिंग था, ये सॉल्व कर दिया। 7th आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे करना ही नहीं है। 8th आपका टर्मिनेटिंग है, इसे सॉल्व करना है। चलिए 8th पार्ट करते हैं। एट्थ पार्ट है आपका 6/15 और 6/15 के जब प्राइम फैक्टर्स आए थे तो वो आए थे 6 3 × 5। अब जो 3 है वो तो 6 से कट गया था, यानी कि 3 1 3 2 तो ये आ गया था आपका 2/5। अब 5 को 10 बनाने के लिए सिंपली इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इफेक्ट ना पड़े ऊपर तो उसे भी करना पड़ेगा। तो ऊपर बन गया 4 और नीचे आ गया 10 और डेसिमल बन गया, ये एक अक्षर छोड़ के पीछे से पॉइंट लग गया। 8th के बाद आपका जो 9th है वो भी टर्मिनेटिंग था। ये 9th है आपका, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो इसे भी सॉल्व करना है। ये है 35/50। इसे तो सिंपली इसके अंदर ही सॉल्व कर देंगे दोस्तों, इसके पीएफ की भी आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि 50 से आप सीधा 100 बना देंगे। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन गया, और यहाँ 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 70 आ गया। पॉइंट लगाएंगे तो 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2 पॉइंट और ये 0। 9th के बाद आपका जो 10th था वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग था, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले को आपको सॉल्व नहीं करना है। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। रियल नंबर्स हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशंस यहाँ दिए हुए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको इन तीनों को ये बताना है कि इनमें कौन रैशनल है और कौन नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर कोई रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p/q, तो वो p/q की फॉर्म का होगा। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो उस केस में जो q है, यानी कि जिससे डिवाइड करते हैं नीचे वाला, उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 43.123456789। अब दोस्तों ये टर्मिनेटिंग होगा, इट रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग ये इसलिए होगा क्योंकि पॉइंट के बाद ये होते होते यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया सवाल, और जो ख़त्म हो जाता है सवाल उसे तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और टर्मिनेटिंग होता है आपका रैशनल नंबर। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग सो इट इज so it represents a rational number। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट में 0 पॉइंट के बाद है आपका 1 2 0 1 2 0 0 1 2 3 times 0 1 2 4 times 0 एंड सो ऑन। तो इसमें ये ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है। तो जो चीज़ टर्मिनेटिंग भी नहीं होती है और वो रिपीटिंग भी नहीं होती है,
वो आपका रैशनल नंबर नहीं होता है। तो इसे ऐसे लिखेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग so it is irrational। थर्ड में 43 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके ऊपर बार लगा हुआ दोस्तों। तो जब बार लगा हुआ होता है तो यानी कि ये जो है आपका ख़त्म हो जाएगा सवाल, सॉरी ख़त्म नहीं होगा, ये रिपीट होता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा आंसर में, क्वेश्चन में, और फिर से 1 से शुरू हो जाएगा। तो ये आपका रैशनल नंबर है। इसे ऐसे लिखेंगे आप, इट इज, ये नॉन है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। सो इट इज रैशनल। अब ये तो सिर्फ ये बताना कि रैशनल कौन है और इरेशनल कौन है। इसमें एक चीज़ और बतानी है दोस्तों कि इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना वो किस फॉर्म में होंगे। अब इसे देखिए पहले आप, 43 आप जानते हैं कि जब आपको पॉइंट हटाना होता है तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने नीचे ज़ीरो लग जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके नीचे ये पॉइंट मैंने हटा दिया तो इसके नीचे कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 9, यानी कि 10 की पावर 9। तो इसका जो डिनोमिनेटर है यानी जो क्यू है, इसमें जैसे क्वेश्चन में बुक की लैंग्वेज में पूछा है कि क्यू के क्या फैक्टर्स होंगे, तो क्यू आपका होगा 10 की पावर 9 की फॉर्म का। और ये तो आपका इरेशनल है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। रैशनल पे आ जाइए। रिपीटिंग में आप जानते हैं, आपको 9th क्लास याद होगी जब इस तरह के क्वेश्चन होते थे, जब इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते थे तो पॉइंट के बाद जितना भी नंबर रिपीट होता था यानी जितनों के ऊपर बार लगता था आपके डिनोमिनेटर में उतनी ही बार 9 आते थे। तो यहाँ पे जो क्यू होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पॉइंट के बाद जो बार है उसके नीचे 9 नंबर हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में आपके 9 टाइम्स 9 आएंगे। कुछ न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में ये होगा, फिर उसे डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो ये आपके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन थे।